चलो फिर डेथ टॉपिक शुरू, मतलब मैंने होमवर्क दिया था, पहले तो होमवर्क चेक कराऊं और फिर मुझे आज डेथ में जोड़ना है एग्जीक्यूटर अकाउंट या लोन अकाउंट। अगर किस्तों में सेटलमेंट हो रहा है तो कैसे होता है। मैंने होमवर्क में आप लोगों को कितने क्वेश्चन दिए थे? एक इलिस्ट्रेशन 14 और एक 15। पूछना वैसे तो बेकार है पर चलो फिर भी बता दो, कितने बच्चे इलिस्ट्रेशन 14 करके आए हो? बस, बहुत ही बढ़िया है, शानदार रेस्पॉन्स है बच्चों का। इलिस्ट्रेशन 14 क्या मांगा है? अकाउंट। कौन भर रहा है बताओ? तो सीज कैपिटल अकाउंट। 1 अप्रैल कहां से लेकर कहां तक काम किया उसने? 2025 से लेके 1 अगस्त 2025। 1 अगस्त 25, 4 महीने काम किया है। तो इन 4 महीने का मैं बना रहा हूं उसका कैपिटल अकाउंट। यही है ना क्वेश्चन? बेटा आप ध्यान दे लेना प्लीज मेरी बात पे भी। अब अपने स्टेप्स ही फॉलो करेंगे हम। जो मैंने आपको 7 स्टेप लिखवाए हैं उन्हीं को फॉलो करूंगा, कुछ नया नहीं। सबसे पहले सी की कैपिटल बताओ कितनी है? 37,000। अब अपने स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप 1, एबीसी का ओल्ड रेशो बोलो। कौन रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है? सी की। तो नया रेशो क्या है? ओल्ड, गेन और न्यू सेम ये है। स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? है तो ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होती है जिससे कैपिटल कम होगी। कितनी ओल्ड गुडविल? 5,000। सी का रेशियो क्या है? 2/10। आगे बढ़ो। अगला स्टेप, इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व? है, कौन सा है? WCR कितना है? इसमें से पहले हम लेस करते हैं क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन और फिर बचा हुआ हम पार्टनर्स में बांटते हैं। पूरी एडजस्टमेंट पढ़ो और बताओ क्या क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन है कुछ? आया ना? नहीं है। इंटू 2/10 बता दे कितना है? क्या IFF भी है? कितना है? इसमें से हम लेस करते हैं लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? 3,000 से 4,200 बढ़ रही है। तो नुकसान है फायदा? और हमें क्या लेस करना होता है? लॉस। लॉस कितना है? नहीं है। इनटू सीज शेयर। अगला स्टेप, वही स्टेप फॉलो है बेटा, वही डेथ में रिटायरमेंट में कराए थे, वही यहां है, वही एडमिशन में करा था, वही चेंज इन PSR में। ठीक है। अगला स्टेप, इज देयर एनी अदर रिजर्व पॉजिटिव और नेगेटिव? क्या है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज ए नेगेटिव रिजर्व। कितना? 1,000 पूरा या उसका हिस्सा? 200 रुपए। आगे बढ़ो। P&L कहां दे रखा है? एसेट में, लायबिलिटी में? तो ये लॉस है।
कैपिटल को रिड्यूस करेगा, नेगेटिव रिजर्व है, कितना, पूरा है उसका हिस्सा, कितना बनता है, 15,000। अगला स्टेप, फॉर न्यू गुडविल ऑफ फर्म, न्यू गुडविल है या निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हाँ भाई, किस बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करनी है, इसमें लिखा है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। पढ़ो लैंग्वेज कुछ यही होगी, मुझे तो याद चाहिए तो हल्की फुल्की यही है। तो लास्ट 4 साल का प्रॉफिट चाहिए। सी मरा है 30 जून 25 को, तो 1 अगस्त 25 को, तो पिछले 4 साल कौन कौन से बनते हैं, 31 मार्च 25, 31 मार्च 24, 31 मार्च 23, 31 मार्च 22, 4 साल, पिछले 4 साल। अब बताओ इनमें से किस किस का प्रॉफिट दे रखा है, 24 का दे रखा है शायद 14,000, 16 तो 14, फिर इसका होगा 23 का, 22 का 1,01,000। दिक्कत यहां है 25 का प्रॉफिट कहां है। अब जरा नोट्स खोलो जो मैंने नोट्स लिखवाए थे। नोट्स में आखिर में 2 पॉइंट्स लिखवाए मैंने, उसमें पॉइंट नंबर 1 पढ़ना, पढ़ो, नोट्स खोलो, और उन नोट्स में मैंने जो पॉइंट नंबर 1 लिखवाए हैं, 2 नोट लिखवाए हैं, पॉइंट नंबर 1 पढ़ो क्या है। जहां चैप्टर एंड किया था तो लास्ट में 2 नोट लिखवाए थे। नोट नंबर 1 पढ़ो क्या है। अगर बैलेंस शीट में P&L अकाउंट दे रखा है तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट या लॉस वो P&L बनेगा जो बैलेंस शीट में है। अब देखो क्या बैलेंस शीट में P&L दे रखा है, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट या लॉस ये 75,000 है। अब ये कैसा पता लगे कि ये प्रॉफिट है लॉस, अगर वो लायबिलिटी में दे रखा है, अगर वो लायबिलिटी में दे रखा है तो वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है, और एसेट्स में है तो लास्ट ईयर का लॉस दे रखा है 75,000। अब निकल बेटा, मैंने आपको ये वाला पॉइंट पहली बार नहीं करवा रहा हूं, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था अपना बना करके, वहां पर भी मैंने पॉइंट ऑलरेडी आपको कवर करके दिया था। भाई एवरेज प्रॉफिट निकालना है 4 साल का, एडजस्टमेंट में 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट वो है जो बैलेंस शीट में गिवन। और जो मैंने अपना पहला क्वेश्चन बना के करवाया था डेथ का, उसमें मैंने ये पॉइंट आपको कवर करवा के दिया भी था। आ गया, वही पॉइंट है। निकालो एवरेज प्रॉफिट, -75 +16 +14,000 +1,01,000 डिवाइडेड बाई 4, तो एवरेज प्रॉफिट आया 14,000। फिर गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, 14,000 इंटू 2.5, 35,000। और फिर गुडविल का मैंने एक ही तरीका आप लोगों को सिखा रखा है, एक बार ओल्ड रेशियो में कर दो क्रेडिट, यही सिखाया ना मैंने, और न्यू रेशियो में कर दो डेबिट। मैं डायरेक्ट लिख दूं या करके दिखाऊं, ये लिख दूं डायरेक्ट, तो सी को गुडविल मिलेगी किस किस से, एज कैपिटल अकाउंट, बी से 4, 6 और ठीक है। अगला स्टेप, इस पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या पार्टनर कुछ विड्रॉ कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं। अगला स्टेप, अप्लाई एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट पढ़ो,
भाई एक जना पढ़ो, कोई बीच बीच में बात नहीं काटना। share of profit from the beginning of the accounting year. P&L सस्पेंस की बात हो रही है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, तो कैलकुलेशन ऑफ, मुझे सब पता है बेटा, मुझे सब पता है। मैं अभी आंसर यहीं पे बैठे हुए भी बता दूं, मुझे सारा कुछ पता है। आप ये कहना चाहते हो ना लॉस आ रहा है? लो बताई नहीं किसी ने मुझे ड्राइंग। अभी मैं बताया क्या करता, मैं एंड में क्वेश्चन पढ़वाता। अभी भी एक पॉइंट छूट रहा है, वो एंड में दिखाऊंगा क्या छूट रहा है। मैंने बार बार 3 बार पूछा, बच्चों ने नहीं बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं एंड में पढ़वाऊंगा। अभी भी एक पॉइंट छूट रहा है, दिखाऊंगा बाद में। नहीं, वो तो रास्ते में आएगा ना हमारे स्टेप के। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ P&L सस्पेंस, एट द एंड दिखाऊंगा क्या छूट रहा है। क्या बोला है इसने, कौन से बेसिस पर P&L सस्पेंस कैलकुलेट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, बट कितने साल का? ऑफ लास्ट 3 इयर्स का। यही लिखा है, कुछ और? तो लास्ट के 3 साल कौन कौन से हुए? 31 मार्च 25, 31 मार्च 24, 31 मार्च 23। ये मैं आपको बता चुका हूं, -75 है। ये 14 या 16 और ये 14,000 है। निकालो एवरेज प्रॉफिट। बुक में ट्रेंड तो किसी क्वेश्चन में है ही नहीं, वो तो मैं अपने दूंगा, नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में अपने क्वेश्चन बनाऊंगा। क्या हुआ? -75 प्लस 16 प्लस 14 अपॉन 3, माइनस का 15,000। फिर प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, कितने महीने काम करके मरा है वो? 4, तो 4 महीने का प्रॉफिट। -15,000 इंटू 4/12 -5,000, और फिर मरने वाले का शेयर माइनस का 1,000। तो P&L सस्पेंस अब की बार बाई की जगह 2 साइड आएगा, 1,000, क्योंकि अब की बार क्या है? लॉस है। ठीक है, अप्लाई एडजस्टमेंट में अगली एडजस्टमेंट पढ़ो। एसेट लायबिलिटी की बात आ गई तो क्या बनाना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एसेट लायबिलिटी की बात आ गई है। ठीक है, पेटेंट वाज अंडर वैल्यूड, पेटेंट हमने कम दिखा रखे हैं, तो गलती सुधारनी है तो क्या करूं? बढ़ाओ पेटेंट। कितने थे पहले पेटेंट, अब कितने के बना, कितने अंडर वैल्यूड है? सॉरी 17,000 अंडर वैल्यूड है, तो 17,000 ही आएगा। बाई वाली वैल्यू आती है ना, चेंज वाली है। आगे बढ़ो। तो मशीन को कम करना है, एसिड कम होता है, नुकसान। अब मैं कितनी बार एंट्री लिख के कराऊंगा? अब तो मैं बहुत बार करा चुका, डायरेक्ट करना भी तो सीखना है। एग्जाम में कोई ना हर पॉइंट की एंट्री रखोगे फिर लिखोगे, वहां टाइम तो लिमिटेड ही होता है। आगे बढ़ो। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट 3,000 से 4,200 हो गई, 1,200 बढ़ गई। आगे बढ़ो, अगली एडजस्टमेंट खत्म। यहां से आ गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। क्या सारा प्रॉफिट दे दोगे उसे या उसका हिस्सा दोगे? कितना आ रहा है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन करते हो लाला जी। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म। हाँ जी, कितना? 15,000 में उसका हिस्सा। और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कुछ हो देख लो, खत्म। अब देखो पूरा क्वेश्चन तमीज में पढ़ लेना चाहिए एक बार, लास्ट सारी बैलेंस शीट पढ़ो। वो तो हो गया था, लोन दे रखा है सी का एसेट में, ये छूट रहा है और ये छूट ही जाता है एग्जाम में, ये छूट रहा है छूट ही जाता है। एसेट में लोन दे रखा है कितना, और लायबिलिटी में होता तो कहां लिखता, बाई साइड में लिखता, और अगर लायबिलिटी वाला लोन लिखता तो इसके साथ क्या जोड़ता, इंटरेस्ट अपनी मर्जी से जोड़ता, क्वेश्चन नहीं कहता तो भी। ये बात आपको याद रखनी है, सही है। एसेट में दे रखा तो मतलब मिलेगा हमें, वो हमें उसके काट लिया ना हमने पैसा उसका। अब अगर कोई बैलेंस बचे तो कौन से अकाउंट में जाएगा, बताओ बैलेंस। अच्छा जरूरी है बैलेंस टू साइड बचे, बैलेंस बाई साइड भी तो बच सकता है। और एक बात बताऊं, ये इकलौता क्वेश्चन है बुक का जिसमें बैलेंस बाई साइड बच रहा है। उल्टा उसके बेटे से पैसे मांगेंगे, हम यहाँ तेरे बाप को पैसे देने, पैसे दे हमारे, तेरे पिताजी पे पैसे निकलने, पैसे लौटा। उल्टा यहाँ देने नहीं है, लेने हैं हमें यहाँ पर पैसे। ये क्वेश्चन इकलौता है। अब आप बताओ वही स्टेप से बस एक क्या चीज पढ़ गई है, पी एंड एल सस्पेंस की कैलकुलेशन डेथ में। अदरवाइज यही स्टेप 2 महीने पहले चैप्टर 3 से शुरू किए थे और अब तक उन्हीं स्टेप्स पे टिके हुए हैं। अब मैंने आपको जब लिखवाए थे तो मैंने बोला भी था ना बेटा, ये स्टेप आपके अगले 4 चैप्टरों में सब में काम आएंगे। उस वक्त बच्चे मजाक सोचते हैं, और नोटिस क्या होगा, मैं जो बोलता हूं मजाक नहीं होता, मजाक में बोलता हूं तो भी वो मजाक नहीं होता है। अभी भी आके क्या फायदा, आधे घंटे लेट, किस पे एहसान करने आए हैं। ट्यूशन तो 4 बजे का था। अब अगला क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन 15, जो मैंने होमवर्क में दिया था। कितने बच्चे करके लाए हैं, इतना शानदार मैच है। अगर मेरे पे कैमरा होता ना यूट्यूब वाला तो मैं आपकी तरफ करता और मैं फिर पेरेंट्स ग्रुप में भेजता कि देख लो होमवर्क में कितने बच्चों ने करा। नहीं तो मैं आपको बताता कोई ना, कैमरा आपकी तरफ है तो वहीं से स्विच हो जाता है। हाँ जी, कितने शानदार बच्चे हैं। किसी बैच में 2 निकम्मे होंगे, 5 10, तो पूरा ही बैच है भैया, ऐसी 50 बच्चे के 50। शर्म नहीं आनी चाहिए सबको। ये क्वेश्चन मैं तब कराऊंगा जब आप होमवर्क करके लाएंगे। मैं आज आपको सिखा रहा हूं, रिटायरमेंट हो गई, जेड का हम पे उधार है 70 72 75 हजार रुपए। अब आगे क्या, बस यहीं तक खाता सीखना है, उसके बाद उसके उधार का क्या होगा वो नहीं सीखना। सी मर गया, सी का भैया हम पे उधार चढ़ गया, मतलब जो फाइनल ड्यू है वो है 1 लाख रुपए। अब आगे क्या, क्या उसके वारिस को पैसा नहीं देना, या देना है तो कैसे देना है वो पैसा, क्या ऑर्डर रहेगा उसका। ठीक, अब ऐसे समझो XYZ पार्टनर है, वाई मर गया और वाई के 6 लाख रुपए बनते हैं, और एक्स और जेड ने वाई के बेटे से कहा बेटा भी पैसे नहीं हम दे देंगे, कोई बात नहीं, चलो भाई साहब अंकल है उसके मान गया। अब कब देंगे पैसे, कैसे देंगे, 2 साल बाद 4 साल बाद देंगे, तो भैया उसके तो पैसे की वैल्यू गिर चुकी होगी, तो ब्याज के साथ या किस्तों में। तो आज हमें वही सीखना है कि अगर आउटगोइंग पार्टनर को इमीडिएट हमने सेटल नहीं किया और हमने उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है कि हम आपको कैसे पेमेंट करेंगे, तो वो पेमेंट का ऑर्डर कैसे रहेगा और उसे अकाउंट में कैसे दिखाना है। सही है, बस फर्क क्या है, अगर मरने वाला पार्टनर जिंदा है तो लोन अकाउंट नाम दे देंगे, तो मरने वाला पार्टनर कह रहा हूं, जाने वाला पार्टनर जिंदा है तो लोन अकाउंट नाम दे देंगे, और जाने वाला पार्टनर मर के बाहर गया है
तो एग्जीक्यूटर अकाउंट नाम दे देंगे। तो आज अगले टॉपिक ही मेरा क्या है, मुझे क्या बनाना सीखना है, एग्जीक्यूटर अकाउंट या लोन अकाउंट कैसे सेटल करा जाएगा और सेटल करने के साथ साथ कैसे उसे अकाउंट में प्रेजेंट किया जाएगा। आज से 6-7 साल पहले यह अकाउंट बहुत आसान हुआ करता था। तब क्या होता था, जिस दिन ब्याज देते थे उसी दिन ब्याज की एंट्री कर दी और साथ के साथ पे कर दिया। पर अब यह आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। किसी के स्कूल में डेट चैप्टर हुआ है, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे तब मुझे बताना कितना आसान लग रहा है वो, पर यह मुश्किल है। पर कोशिश करता हूं, मैंने पिछले कई 4-5-6 साल में अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की, फिर जो मुझे एक बेस्ट मैनुअल लगा जिसमें 90% बच्चों को समझ में आया, जो सबसे अच्छा तरीका लगा, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सही है? अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनोगे तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं। अच्छा, 11th क्लास में मैंने आप सभी बच्चों को एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस का मतलब पढ़ाया, समझाया था। जो मुझसे पढ़े एटलीस्ट उन्हें तो पता होगा क्या था मतलब। जितना काम हम करंट पीरियड में करवाते हैं या जो बेनिफिट हम करंट पीरियड में लेते हैं वो एक्सपेंस है, जो बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे या जो काम हम फ्यूचर में करवाएंगे वो एसेट है। ऐसे ही समझाया था, या ऐसे समझो एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जहां भी आप बच्चे पढ़े हैं 11th में, आपने सुना होगा कि पैसा जाने को एक्सपेंस नहीं कहते, काम करवाने को एक्सपेंस कहते हैं, बेनिफिट लेने को एक्सपेंस कहते हैं। यानी जिस पीरियड में बेनिफिट लोगे उस पीरियड में एक्सपेंस मानना है। काम करने को इनकम नहीं कहते, बेनिफिट लेने को इनकम कहते हैं। मतलब जिस पीरियड में आप काम करोगे उस पीरियड में इनकम मानी जाएगी। ऐसे ही पढ़ा था ना। अब सुनो, एक एग्जाम्पल बना रहा हूं एग्जीक्यूटर अकाउंट समझाने के लिए या लोन अकाउंट समझाने के लिए। वाई आउटगोइंग पार्टनर है। अब आपका मन है, आप डेथ का क्वेश्चन मान लो या रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट का क्वेश्चन मानोगे तो क्या लिख बनाना पड़ेगा, लोन अकाउंट, और डेथ मानोगे तो क्या बनाना है, एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये डिफरेंस है। तो वाई इज आउटगोइंग पार्टनर ऑन, भाई साहब प्लीज, 1 जुलाई 2025, इस दिन वो फर्म से बाहर जा रहा है, चाहे मर के चाहे रिटायर होके। ऑन दैट डेट हिज ड्यू, उसका ड्यू है हमारे ऊपर कितना, 72,000, 72,000 बनता है। अब उससे या उसके एग्जीक्यूटर से क्या डिसाइड करा गया है, डिसाइड करा गया है, अंग्रेजी में लिखा होगा जो भी है, क्या करा गया है कि 12,000 इमीडिएट पे करने हैं, 12,000 इमीडिएट पे करने हैं, और बाकी बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करना है, along with interest at the rate 12% पर एनम। यह तय करा गया है भाई, 72,000 में से 12,000 आप ले जाओ, बचे 1,000 आपका 60,000, 3 हिस्सों में पे कर देंगे, 20-20 हजार रुपए हर साल ब्याज के साथ। ब्याज कितना, 12% पर एनम। तो बेटा यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो ध्यान देना जो मैं सॉल्यूशन कराऊं प्लीज, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये जितना दिख रहा है आपको। सुनो सॉल्यूशन, 12% क्वेश्चन में गिवन होगा। किसको लगेगा, 60,000 भाई तूने बैंक से 10 करोड़ का उधार लिया, केवल 10 लाख चुका रहा है, तो 10 लाख पे ब्याज देगा ना। तो मैं तो बैंक का पैसा ही नहीं चुकाऊंगा, ब्याज ही नहीं देना। फिर ब्याज किस पे देते हो, जो पैसा लौटाते हो, जो यूज करते हो। फिर तो जब तक मैंने पहली किस्त नहीं दी, मैंने कितना पैसा यूज किया, 60,000, तो पहली किस्त तक 60,000 पे ब्याज।
फिर पहली किस्त देने के बाद अब मेरे ऊपर उधार कितना रह गया, तो दूसरी किस्त तक 40,000 पर ब्याज। मैंने 5 साल 6 साल में पहले साल एक तरीका कराया, बच्चों को मुश्किल लगा, कोशिश की दूसरा तरीका मुश्किल, तीसरा मुश्किल, चौथा आसान। पर उसमें एक दिक्कत आई, एक टेबल बनवाता था मैं पहले वर्किंग नोट, उससे क्या होता था क्वेश्चन की लेंथ 15-16 मिनट होने लगी, मैक्सिमम 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो लेंथ बढ़ गई, तो फिर वो हमने स्किप करा। फिर अब जो लेटेस्ट तरीका सोचा वो आसान है, कम समय भी लगेगा, पर जैसे समझाने जा रहा हूं ध्यान दे लेना, ठीक है। और ये मैं पक्का कह रहा हूं कहीं आपको आराम से समझ में नहीं आएगा। हेलो हेलो, नहीं आज मेरे ये थी 6:15 बजे मैं पढ़ाऊंगा। सॉल्यूशन थोड़ा जल्दी लिखो क्योंकि समय लगेगा। बढ़ो आगे। तो सॉल्यूशन सबसे पहले बेटा ध्यान दो, यार 1-7-25 क्या क्या खुला पड़ा है। पता नहीं अम्मा फ्लक्चुएट हो रही है। मैं भी कर लूं भाई, 5-7 मिनट एडजस्ट कर लो। दिक्कत क्या है, बाहर से हो रही है दिक्कत, और ये तो खुलना पड़ेगा। 2 मिनट दो बेटा। अब लाइट खोल के देखना, एक जना लाइट खोल के देखना, पंखा खोल। आजा भाई। बेटा 2 मिनट बेटा प्लीज, थोड़ा सा लाइट में कुछ दिक्कत हो गई है। चलिए सुनिए, हाँ जी। तो अब देखो 1-7-25 हमारे ऊपर टोटल ड्यू कितना है, उधार कितना है, 72,000। कितने हिस्सों में देना है बताइए? 4 हिस्सों में पे करना है। सबसे पहले 1-7-25 को ही दे देने हैं कितने रुपए, 12,000। फिर 1 साल बाद 1-7-26 को कितने रुपए, 20 प्लस ब्याज। फिर 1 साल बाद 1-7-27 को कितने रुपए, फिर 20,000 रुपए प्लस ब्याज इंटरेस्ट। 1-7-28 को कितने रुपए, फिर 20,000 रुपए साथ में इंटरेस्ट। यही प्रोसेस रहेगा। तो कुल कितने हिस्सों में पेमेंट कर रहा हूं, 4। तो बेटा याद रखना, जो मैं यहां पर एग्जीक्यूट, 1 सेकंड रुक जाओ, जो मैं यहां पर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाऊंगा ना, वो 4 हिस्सों में बनेगा। कितने हिस्सों में बनेगा,
4। यह लोन अकाउंट जो बनाऊंगा वो कितने हिस्सों में बनेगा? 4। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये रहेगा फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये रहेगा हमारा फॉर्मेट। तो शुरू करें अब ये एग्जीक्यूटर अकाउंट हम शुरू किस दिन से करेंगे? एग्जीक्यूटर का सिर्फ किस दिन से आया है? जिस दिन पुराना पार्टनर मरा है। या लोन अकाउंट का सिर्फ किस दिन आया है? जिस दिन पार्टनर रिटायर हुआ है। यानी 1/7/25 कहां से पैसा ट्रांसफर होकर आया है? वाइज कैपिटल अकाउंट से। कहां से पैसा ट्रांसफर होकर आया है? वाइज कैपिटल अकाउंट। पहले बताओ, यहां तक कोई डाउट है? हाँ जी, नहीं। अब आपको ये बताएगा मैंने वाई साइड क्यों लिखा है, टू साइड क्यों नहीं? अरे भाई मेरे ऊपर उधार है, उधार का नेचर क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट में लिखा है। अब जब जब लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट करूंगा और कम होगी तो डेबिट। अब मैं इस अकाउंट को बांटूंगा टोटल 4 हिस्सों में। कितने हिस्सों में बेटा? 4 हिस्सों में। पहला हिस्सा, क्योंकि 4 हिस्सों में पेमेंट है ना बेटा, हमें वाई से मतलब है, अपने आप से मतलब है। अबे तू फीस कहां से ला रहा है? मैं तेरे दुख दर्द सोचूंगा, मुझे अपने से मतलब है। अकाउंट मैं बना रहा हूं भाई का। कभी अतुल अपना अतुल का अकाउंट बनाता है? फिर अब मैंने 11th क्लास का फर्स्ट डे से पहले दिन से आपको क्या सिखाया था? मोह माया सब छोड़ दो, हमें केवल अपने बिजनेस से मतलब है। हम जो भी कुछ ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, सोचेंगे, करेंगे, वो किसके हिसाब से? बिजनेस। दूसरा हिस्सा 4 हिस्सों में पे हो रहा है ना? 2 हिस्से, 2 साल यानी कि 3 और 4। अगर टोटल 2 इंस्टॉलमेंट होती तो मैं कितने हिस्से बनाता अकाउंट के? 3। 4 इंस्टॉलमेंट होती 5, मतलब हर इंस्टॉलमेंट से 1 एक्स्ट्रा। शुरुआत करें बेटा? हाँ जी करें, ठीक है। इमीडिएट मैंने 12,000 रुपए पे करे, लायबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? अरे इमीडिएट 12,000 पे नहीं कर रहा हूं तो लायबिलिटी कम होगी, तो डेबिट क्रेडिट? डेबिट 1/7/25 टू कैश या बैंक, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा 12,000। अब अगली किस्त कब देनी है? हाँ जी, अगली किस्त कब देनी है बताओ? 1/7/26। यहां से नोट मत करो, ध्यान दे लो बस। ये लायबिलिटी किसके लिए है? बिजनेस के लिए भाई। तू रिटायर हो रहा है, तेरा पैसा बच रहा है मेरे ऊपर 6 लाख रुपए, तो मेरी लायबिलिटी है वो मैं चुकाऊंगा तुझे। अच्छा, तो ये हमेशा अकाउंट किसके पॉइंट व्यू से बनाने हैं? हाँ जी, बिजनेस बना रहा है और क्या? अरे मुझे वाई से क्या लेना मेरे भाई? 11वीं क्लास 11 फर्स्ट डे, बिल्कुल फर्स्ट डे सेपरेट बिजनेस एंटिटी में मैं एक स्पेशल बात लिखता था, बिजनेस को हमेशा फर्स्ट पर्सन पे रख के चलो। याद आ गया? चलो करें अब। बेटा पहली किस्त देनी है मुझे 12 महीने बाद, तो मुझे 12 महीने का क्या देना पड़ेगा? ब्याज। क्यों? क्योंकि मैं बाई के पैसे यूज कर रहा हूं। कितने रुपए यूज कर रहा हूं बाई के? मैं 60,000। 12 तो मैंने दे दिए, कितने पैसे यूज कर रहा हूं? क्या 60,000 का बेनिफिट जो मैं ले रहा हूं, यूज कर रहा हूं, किस पीरियड में कर रहा हूं? 25-26 में, 26-27 में, या दोनों में? कहां? 3 महीने का बेनिफिट तो मैं नीचे वाले पीरियड में ले रहा हूं। हाँ जी भाई, 1/7/25 कब खत्म हो जाएगा साल? ये साल खत्म हो जाएगा 31
मार्च 26 को, जबकि किस्त में कब दे रहा हूं? एक साथ 26। तो करंट ईयर में मैं कितना उधार यूज कर रहा हूं? 9 महीने के लिए। और 3 महीने का उधार का पैसे का बेनिफिट मैं कब ले रहा हूं? नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। यही है। तो जितना बेनिफिट मैंने पहले पीरियड में लिया, कब तक का बेनिफिट लिया? वहां तक का इंटरेस्ट पहले साल का खर्चा है। जब बेनिफिट लेते हैं खर्चा तब मानते हैं। वहां तक का इंटरेस्ट पहले साल का खर्चा है। कितने रुपए का बेनिफिट लिया है? कितने महीने और कितना ब्याज? 5400। और 3 महीने का बेनिफिट मैंने कब लिया है? नेक्स्ट ईयर। तो 60,000 का बेनिफिट 3 महीने के लिए नेक्स्ट ईयर लिया है, तो 3 महीने का ब्याज मेरा बनेगा अगले साल का खर्चा। ठीक है। इसे कहते हैं एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल सिस्टम, एक्रूड सिस्टम, जो चाहे कह दो। भैया जब बेनिफिट लूंगा खर्चा तब मानूंगा। माना मैं 12 महीने पैसा यूज कर रहा हूं, और 12 में से 9 महीने एक साल में यूज कर रहा हूं, 3 महीने अगले साल यूज कर रहा हूं। तो जितना बेनिफिट मैंने करंट ईयर में लिया उतना करंट ईयर में खर्चा माना जाएगा, जितना बेनिफिट मैंने नेक्स्ट ईयर में लूंगा उतना बेनिफिट नेक्स्ट ईयर का खर्चा माना जाएगा। सही है। और साथ ही साथ मैंने यहां पर पेमेंट कर दी टू कैश। कितना पैसा देना है? 20,000 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना बैठ रहा है बेटा? जोड़ना जरा। 7200 जोड़ो इंटरेस्ट। 3 किस्तें ना, तीनों किस्तें 3 अलग पेन से करूंगा। लाल वाले पेन से पहली किस्त 9 महीने का बेनिफिट मैंने यहां लिया, तो 9 महीने का खर्चा इस पीरियड का, 3 महीने का खर्चा इस पीरियड। और पेमेंट में जब करूंगा उधार तभी कब होगा? पेमेंट कब कर रहा हूं? एक साल। ठीक। पहली किस्त पे कर दी मैंने। मेरे ऊपर अब उधार कितना बचा बेटा? 40,000। 60 था, 20 वाली किस्त गई, कितना उधार बचा? इससे मैं अलग पेन से ले लेता हूं। अब सेम। अब ये 40,000 रुपए मुझे कब पे करने हैं? अगले साल 1 जुलाई 2027 को। अब सेम 40,000 का बेनिफिट में एक साथ 26 से कब तक ले रहा हूं? पहला साल कब खत्म हो जाएगा? 31/3/27 को खत्म हो जाएगा, है ना। तो भैया सीधी सी एक बात बताओ, 40,000 का बेनिफिट मैंने किस साल कितने कितने महीने का लिया? पहले साल कितने महीने का लिया? 31/3/27 तक 9 महीने का, और अगले साल 3। सेम वही इंटरेस्ट। कितना उधार बचा है मेरे ऊपर? कितने महीने यूज कर रहा हूं? कितना ब्याज देना है? फिर 3 महीने का ब्याज अगले। इंटरेस्ट 40,000, 3 महीने बेनिफिट लिया है, 12%। कितना? 1200। और साथ के साथ मैंने यहां पर कर दी पेमेंट टू कैश। 20,000 तो देना ही देना है, साथ में क्या देना है? ब्याज। कितना बन रहा है ब्याज? ये भूरे पेन का, ब्राउन पेन का ब्याज कितना बन रहा है बेटा? 4800। आगे बढ़े। अब ये वाली किस्त भी खत्म। अब कितना उधार बचा? केवल 20,000 उधार बचा। कितना उधार बचा? ये बचा हुआ 20,000 का उधार मुझे कब पे करना है? एक साथ 28। सेम यहां से यहां तक कितने महीने पैसे यूज करूंगा? 12। 12 में से 3 महीने 9 महीने का बेनिफिट कब मिल रहा है मुझे? ऊपर वाले साल में। और 3 महीने का बेनिफिट कब मिल रहा है मुझे? नीचे वाले साल में। कितना उधार बचा है? 20,000। 9 महीने 12%। 20,000 3 महीने 12%। और एक साथ को मैंने किस्त दे दी आखिरी भी टू कैश। 20,000 प्लस ब्याज 2400।
और जैसी आखिरी किस्त दी उधार बचाई नहीं तो कोई बैलेंस सीडी का मतलब भी नहीं है। पहला बताओ किस्त दे दी, अभी अकाउंट बच रहा है बेटा। अब आप कहेंगे अब क्या बच गया भाई? अरे भैया बैलेंस बीडी सीडी भी तो करोगे, अकाउंट क्लोज करना है तो अब कर दो बीडी सीडी, अब टेंशन खत्म। हाँ भाई, साल के आखिरी दिन क्या निकालते हैं हम? बैलेंस सीडी आता है निकालना दोनों साइडों का? सीधा लिख दूं मैं, इस साल का बैलेंस सीडी अगले साल के लिए क्या बनेगा? बैलेंस बीडी इसीलिए मैं एक एक लाइन छोड़ के चल रहा हूं हर साल में। समझ आया मैंने एक एक लाइन क्यों छोड़वाई हर साल में? कि पिछले साल का बैलेंस सीडी अगले साल के लिए क्या बनेगा। फिर ऐसे ही निकालो बैलेंस सीडी 43,600, इस साल का बैलेंस सीडी अगले साल के लिए बाय बैलेंस बीडी। फिर से साल के आखिरी दिन निकालो बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी 21,800, और ये बैलेंस सीडी अगले साल के लिए बाय बैलेंस बीडी। ये है एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब मैं आपको देखो एक बहुत स्पष्ट बात बताता हूं, 10 में से 8 बार ये नहीं पूछा जाता। 10 में से बोर्ड एग्जाम में 8 बार मरने वाले का कैपिटल अकाउंट पूछा जाता है, पर मैक्सिमम कितने नंबर में आता है? वो से 4। लेकिन जब एग्जीक्यूटर अकाउंट पूछा जाता है तो वो हमसे कैपिटल अकाउंट नहीं मांगता, वो हमें पहले ही ड्यू सब निकाल के दे देता है और कहता है सीधा एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ, तब ये आता है 6 नंबर। कितने में? अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, इलिस्ट्रेशन 15, अब उसे होमवर्क में करना और उसमें ध्यान देना, एग्जीक्यूटर अकाउंट भी मांगा है उसने। पढ़ो जरा एक बार, पढ़ो इलिस्ट्रेशन 15। उसमें पहले कैपिटल अकाउंट बनाना है मरने वाले का और उसके बाद एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना है, पर उसमें 2 साल का मांगा है, तो हमें कितने हिस्से बनाने पड़ेंगे? 3। हाँ बेटा, आज तो ज्यादा ही क्लियर सा दिख रहा है ना? एक दिन मैच देखा था मैंने, बिल्कुल सबको बिल्कुल ऐसा लग रहा था। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? क्लियर है? तो इलिस्ट्रेशन 15 अब करके लानी है पूरी। और हाँ क्या, अबे भाई जब मैंने सारा उधार चुका दिया तो बैलेंस सीडी 0 ही आएगा, लिख ले। जब किस्ती खत्म हो गई तो खाता आगे कैसे कंटिन्यू होगा? बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है? बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अरे जब उधार ही खत्म हो गया तो बैलेंस कहां बचा? करके देख, 0 आ रहा होगा। वो तो मैंने बेटा तेज कैलकुलेशन है इसलिए तुम्हें लगा जल्दी जल्दी लिख दिया, तुम्हें बैलेंस सीडी में भी टाइम लगेगा। हाँ जी, तो इलिस्ट्रेशन 15 होमवर्क में दोबारा करके लानी है।